अब हम पेपर सेट नंबर 8वां अपना करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला आपसे क्या रखा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं आपकी गिवन है, भुजाएं आपकी दे रखी हैं ए बी और सी। वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने ह्यूरेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, उसके लिए यह फॉर्मूला आपका वैलिड है। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस क्या है? एस का कुछ और मतलब नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये होता है तीन भुजाएं। मान लीजिए ये है कोई क्वेश्चन ए बी सी, यहाँ ए भुजा इसे आप कह दें, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो। तो आपको सबसे पहले एस आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये फॉर्मूला लगाइए। कोई भी प्रश्न हो, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद में यही हमसे पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या जो हमारी 2 है उसे देख लीजिए। प्रश्न संख्या जो हमारी 2 है, इसमें sin 30 का मान पूछ रहा है। तो ये तो सभी को पता है, sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त है। अब क्वेश्चन संख्या जो हमारी 3 है, इसमें लिखा है एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेचा। टीवी पर कितना लाभ या हानि होता है? तो खरीदा आपने 7,500 रुपये में, बेचा आपने 10,000 रुपये में। इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट आपका कितना रहा? तो प्रॉफिट आपका 2500 रहा। किसके ऊपर प्रॉफिट होता है? हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट जो होता है आपका सीपी पर होता है। 7500 के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए, ये आपका कैंसिलेशन हो गया। 25 से काटिए, 25 या 75, 100/3 का मतलब होता है 33.33। भाग दे लीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन संख्या अब 3 के बाद में हमारी आती है चौथी। इसमें एक बार फिर से मान आपको बताना पड़ेगा। एक्स वाई अब की बार बाहर लिखा है, अंदर है ब्रैकेट के 3x² y² प्लस 4y। इसका मान पूछा गया है। आप क्या करेंगे? एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आपने बाहर निकाल लिया, ये x² है, इधर x है, तो x की घातें 2 और 1 मिलके कितनी बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी। y आपका एक घात है, इधर y², इसका मतलब y की पावर 3 बन जाएंगी। प्लस का आपका निशान 4 यहाँ पे लिख दीजिए, x के स्थान पर x, y इंटू वाई का मतलब क्या होगा? y²। ये चौथे प्रश्न का आपका आंसर रहा। अब क्वेश्चन संख्या हमारी कौन सी रहेगी? 5वीं रहेगी। 5वें प्रश्न में वो आपसे कह रहा है, 2 समीकरण है आपके सामने। पहला समीकरण आपका लिखा है 2y माइनस के 4x बराबर 24। एक और दूसरा समीकरण है y प्लस 3x बराबर 7। अब पूछ रहा है बताइए x और y के क्या मान होंगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, किसी एक को आप बराबर कराइए, या तो x के मान को या y के मान को। तो यहाँ आप y का मान को इक्वल कराइए, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 है। पहला समीकरण आप लिख लीजिए 2y माइनस 4x इक्वल टू 24 है। इधर 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए दूसरे में, तो 2y प्लस 6x बराबर 14। ये सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2, इधर समीकरण नंबर 1 है। अब घटाने पर घटा दीजिए, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो फिर माइनस। ये 2y कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 6x, माइनस का 4, माइनस का 10x बनेगा। इसके बाद में यहाँ माइनस के 14 प्लस के 24, ये आपका बनेगा कितना? तो ये आपका 10 बनेगा। x की आपकी वैल्यू कितनी आई? तो x की आपकी वैल्यू आई माइनस के 1। जब x का मान हमारा माइनस का 1 आया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे वो 1 में या फिर 2 में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने समीकरण 2 में वैल्यू रखी, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या होगा देख लीजिए। तो यहाँ y आपको मानकर निकालना है, y का मान। इधर अगर हम देखें तो y के बाद में इधर आपका लिखा है प्लस 3, x की वैल्यू आपकी कितनी है? माइनस 1 है। तो आपका जो मान होगा y माइनस, यह इक्वल टू आपका कितना है? 7 है। तो y का जो वैल्यू होगा y माइनस 3 बराबर 7, तो y इक्वल टू कितना? 7 और 3 10। तो आपकी वैल्यू आई कितनी? 1 तो माइनस 1 है x का मान, 1 आपका कितना है? 10 है।
ये आपकी वैल्यूज रही। इसको ऑप्शन विधि से भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 रहा। ऑप्शन जो आपके हैं वो ऐसे हैं -1, 10 और दूसरा आपका ऑप्शन है 1, 10। आप जानते हैं कि आपका आंसर -1, 10 सही है। तो पहले हम लोग गलत को देख लेते हैं, गलत आखिर गलत क्यों है देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ये x का वैल्यू है, ये आपका y का मान है। x का वैल्यू आप और y का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। x का वैल्यू आपका 1 है, y का वैल्यू आपका 10 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10 - 4 = 24। तो 20 में से 4 चला जाएगा तो 16 बचेगा। 16 = 24 कभी भी संभव नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 में -1 लिखा है x के स्थान पे, x के स्थान पे। y के स्थान पे आपका कितना है 10 है। तो आप y का मान यहाँ पुटअप करिए तो 2 × 10 हो गया। इसके बाद में ये -4 है, x की वैल्यू आपकी कितनी है -1 है, बराबर 24 होने चाहिए। हाँ ये होगा 24 होगा। 20 इधर प्लस के 4 बराबर 24, 24 बराबर 24 कह देंगे कि यही आंसर आपका सही है। ऐसा भी करिए, अगर आपके पास समय है आप इक्वेशन नंबर दूसरी भी चेक कर लीजिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक में आंसर रखने पर तो मिल जाता है, दूसरे में आंसर नहीं मिलता है। बहरहाल आप समझ गए होंगे आपको क्या काम करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये रहा। 6वें क्वेश्चन में कहता है कि एक शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आपका आयतन हमने करवा रखा है, आपको कितना होता है 1/3 πr²h। आपको हमने बताया था ये आपका क्या है बेलन है, और बेलन का तीसरा भाग होता है। एक बेलन के अंदर 3 शंकु बन सकते हैं, तो ये तीसरा तिहाई भाग होता है। तिहाई भाग होता है कौन? शंकु का आयतन। ये 6वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या आपकी 7वीं लिखी जाएगी। 7वीं में लिखता है 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। तो 6 आदमी कितने दिन में? 10 दिन में। MD हो गया यहाँ पे, और जो आप काम कर रहे हैं उसके रूप में आपको वेतन मिलता है। जो भी वर्क आप कर रहे हैं MDH/W, जो भी आप वर्क करेंगे उसी का पेमेंट होगा। पेमेंट आपका कितना है 150 है। मैन आपके कितने हैं 6, दिन आपके कितने हैं 10। अब इसके बाद में कहता है 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे ये हमें पता नहीं कितने कमाएंगे, तो हमने W मान लिया। कैंसिलेशन कर दीजिए, जो जिससे कटे उसे काट दीजिए। इसको सबसे पहले काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8 और यहाँ 2 × 6, 3×5 आपका कितना हो गया 15। तो W का जो मान होगा वो कुछ ऐसे होगा, 5 चौको 20, 20 का गुणा 7 में 140 रुपए बन जाएगा। ये इसका मूल्य निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है 450 रुपये 5% की दर से। प्रिंसिपल आपका 450 से 450, रेट आपका है 5%। इसके बाद में 5% वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए ये अमाउंट आपको गिवन है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन आपको कितना दे रखा है 540। 450 आपने बैंक में जमा किए और जब आप निकालने के लिए गए तो आपको रुपया मिला कितना 540। इसका मतलब आपको ब्याज मिल गया है। ब्याज आपको कितना मिल गया है? तो 540 में से इसको घटा दीजिए। साधारण ब्याज जो आपका रहेगा यहाँ आपको 90 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब 90 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। साल कितनी है तो यही पूछ रहा है कितने सालों में, तो T बराबर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपका कितना है 450, दर आपकी कितनी है 5 ही तो है दर, समय आपको बताना है, बटे आप कर दीजिए 100। ये 0 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे 5 ये लिखा है और ये आप काटेंगे तो ये 18 से कटेगा। 18 × 5 90 हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसे फिर से काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 बना 45, 5 दूनी 10, 2 दूना 4। तो टाइम आपका कितना रहा? तो 4 वर्ष रहा। सो सिंपल इजी है। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन कह रखा है, लॉग वाला प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए इस लॉग वाले प्रश्न को। लिख रहा है यदि log 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा? तो इस सवाल में बड़ी खास बात है,
जब आप log को आप हटाएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, x की जगह x रखिए, x की जगह इसका मान निकालना है, इसको एक तरफ रखिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जो भी log का बेस है, जो भी आधार है log का, यहाँ 2 है आधार, इसको इधर कर लीजिए, और इधर जो लिखा है, इधर जो लिखा है, जो भी संख्या लिखी है, इसको आप पावर के रूप में लिखिए। 2 का पावर 3 मतलब क्या होगा, 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन संख्या 9 का। क्वेश्चन संख्या हमारी 10वीं है। इसमें लिख रहा है कि किसी स्कूल में 55% लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि टोटल आपकी संख्या आपकी कितनी 100 है। यहाँ 2 लोगों की चर्चा इस क्वेश्चन ने की है, वो कौन कौन है, वो बॉयज़ हैं, और कौन है, तो वो गर्ल्स हैं। बॉयज़ की जो संख्या है इसमें लिख रहा है कि 55% बॉयज़ हैं, यानी कि लड़के कितने 55%, तो 100 का 55% आप निकालोगे तो 55 आएगा। गर्ल्स की संख्या आपकी कितनी बची, तो 45 बची, यही तो बचेगी 45। आप प्रश्न में दे रखा है कि कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या आपकी दे रखी है 675। ये तो आप मान के कर रहे हैं, तब आपका वैल्यू कितना है 45। ये इक्वल किसके होगा, 675 के, जो आपका रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछ क्या रहा है, तो बॉयज की संख्या पूछ रहा है, आखिरकार लड़कों की संख्या कितनी होगी। 55 की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले 45 बराबर 675, तो आप 55 की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब आपको 1 का मान पता हो, तब आप निकाल पाएंगे। तो 1 का वैल्यू कैसे आएगा, तो आपको भाग लगाना पड़ेगा। 675 डिवाइड बाई 45, 5 से कैंसिल आउट करिए तो यहाँ 9 बचेगा, ये आपका 135 बचेगा। आप 9 से जब काटेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 निम्मा 135 होता है, 1 बराबर 15, तो 55 बराबर कितना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 55 में, कर लीजिए, आसान सा तो है। 15 पना 75, 7 यहाँ हासिल आएगा, 15 पना 75, 75 और 7 कितना 82 बनेगा, यानी कि 8 2 5, ये बॉयज़ की संख्या आ रही 825। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 41। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें लिख रहा है, उसने कहा है 36 9664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। इसमें ऑप्शन मेथड बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 806 है, 608 है, इसके बाद में 506 है, और डी ऑप्शन आपका लिख रहा है 708। आप एक ही बार में, एक ही झटके में इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 36 96 64 है, 36 96 64, पीछे से आप जोड़े बनाइए। यहाँ 36 है ना, 6 से स्टार्टिंग आपकी करनी होगी, 36 यहाँ हो गया, फिर 96 आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ 6 से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। पूरा लगाने को थोड़ी उसने बोला है, उसने कहा है कि ऑप्शन पे टिक कीजिए, तो हो गया टिक। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 12वां जो है वो कुछ इस प्रकार से औसत से संबंधित है। लिख रहा है 6 8 5 7 x एवं 4 का समांतर माध्य, समांतर माध्य गिवन है 7, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। समांतर माध्य औसत वही है ना। अब समांतर माध्य बराबर क्या, एवरेज बराबर आपका क्या होता है, या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी का योग कर लीजिए। 6 + 8 + 5 + 7 + x, और जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए। एक और आपका छूट गया है 4, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 लिख लीजिए नीचे। औसत आपका कितना है, समांतर माध्य आपका कितना है 7, इधर लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे 7 से 6 का तो 42 होगा। अब जोड़िए, 7 और 4 11, 11 और 5 आपका 16 हो गया, 16 और 8 आपका 24 हो गया, 24 और 6 आपका 30 हो गया, और प्लस का यहाँ x लिखा है, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आएगी 12। यही तो आपको बताना था, 42 में से 30 घटाओगे, x का मान निकालोगे 12 आएगा। इसके बाद में 13वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है लासा क्या होगा, तो बेहद आसान सा प्रश्न है। 13 64 है, 96 है, 112 है और 72 है। आप बड़े आसानी के साथ
बड़े आसानी के साथ इसको हल कर पाएंगे। कैसे? तो देखिए किस प्रकार से होगा, बिल्कुल डिटेल मेथड में हम लोग बता देते हैं। 64 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 8, यही तो होता है। 8 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। फिर से 2 दूना 4 दूना 8, 64 बन गया। अब 96 का मतलब क्या होता है? 12 अट्ठे 96, 8 यहाँ लिखे, 2 दूना 4, अब 12 लिख दीजिए। 12 का मतलब 2 दूना 4 तिया 12। 112 की अगर बात करें तो 112 के गुणनखंड आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, बेहद आसान है। क्या होगा? 14 का पाड़ा अगर आपको आता है, 14 अट्ठे 112, यही तो होता है 14 अट्ठे। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, अट्ठे हो गया। 2 सत्ते 14, यहाँ 2 सत्ते 14, कुछ ऐसे कर लीजिए, ये 112 है। अब 72 है तो 18 चौको 72, चौको मतलब 2 दूना 4, 4। 18 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या दुत्ती 6, दुत्ती 6 तिया 18, ये आपके गुणनखंड रहेंगे। लासा का मतलब इससे आप 1 2, इससे आप 1 2 निकालेंगे, यहाँ से आप 1 2 निकालेंगे, इससे भी, किसी को छोड़िए नहीं, सभी को लिखिए। लेकिन रिपीटिशन एक संख्या का यहाँ से नहीं होना चाहिए। इधर आपका 3 है, ये आपका 7 है, इधर 3 है। मल्टीप्लाई कौन करेगा? आप करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 64 का गुणा आपको करवाना है, किसमें गुणा करवाना है 64 का? तो देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 63। कई विधि होती है इसको हल करने की, आप लिख लीजिए 63, ये लिखा है 63 का 64 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप अगर जल्दी से करवा सकते हैं जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो आपको जो पसंद होता है वही हम कर देते हैं। यही आपको पसंद है, 4 तिया 12, 1 हासिल, 4 छिंग 24 और 1 25, ये लिख दिया। 6 तिया 18, 6 1 36 और 1 यहाँ पे 37, 2 8 5 13, 7 2 9, 9 और 1 आपका 10 आएगा, 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो आंसर होगा 4032, ये आपका एलसीएम होगा। इसके बाद में 44वां यानी कि 14वें नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि चतुर्भुज में 3 कोण गिवन है। कोई चतुर्भुज रहा होगा, इसमें एक कोण आपका है, पहला 100 है, दूसरा आपका 48 है, दूसरा आपका 48 है, तीसरा आपका कितना है? 92, चौथा आपको बताना है, पूछा गया है, तो हमने मान लिया चौथा आपका x डिग्री है। आप सब जानते हैं कि सभी कोणों का योग चतुर्भुज के अंदर 360 होता है। कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, x बराबर क्या रहेगा? 360 माइनस 148, ऐसे जोड़ लीजिए, इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए घटाने को। 8 2 आपका 10 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 1 आपका क्या हो जाएगा? 14 और 1 1 आपका कितना बना? 2 बना। बड़े आसानी से 360 में से 240 को आप घटा देंगे, आपकी वैल्यू 120 डिग्री आएगी।